बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 18, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 33 का सी पार्ट है। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू इज इक्वल टू 50 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 4 के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है और सिग्मा 4 के इक्वल है। फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू 4 की वैल्यू मालूम करनी है। म्यू किसके इक्वल है बेटा, 50 के, सिग्मा 4 के इक्वल है। म्यू 4 की वैल्यू मालूम करनी है। म्यू 4 किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 3 सिग्मा की पावर 4 के इक्वल होता है। 3 एज इट आ जाएगा। सिग्मा किसके इक्वल है, 4 के पावर में क्या आ जाएगा 4। 3 इक्वल का साइन 3 एज इट, 4 की पावर 4 बेटा इक्वल होती है 256 के इक्वल होती है। अब बेटा 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 256 के साथ, तो हमारे पास म्यू 4 निकल आएगा किस चीज़ के इक्वल है, 768 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 33 का डी पार्ट है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाई बीटा 1 इज इक्वल टू 0 के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बीटा 1 क्यों 0 के इक्वल होता है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज सिमेट्रिक एंड फॉर एनी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 इज ऑलवेज 0। क्योंकि बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। तो किसी भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीटा 1 हमेशा क्या होता है, 0 के होता है। इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बीटा 1 0 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर जी अप्रोचेस टू नॉर्मल, अगर जी अप्रोच कर रहा हो नॉर्मल को 0 व 1, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी -1.96 लेस देन जी लेस देन 1.96। बेटा आंसर है जी अप्रोचेस टू नॉर्मल 0 व 1। नॉर्मल का जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो मीन होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सेकंड पैरामीटर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। हमें हमेशा क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। बेटा दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर के साथ जजर कैंसिल हो जाएगी, सिग्मा आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है। हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है -1.96 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 1.96, ये हमने मालूम करनी है। तो बेटा फिग पे आ जाएंगे, एक्स एक्सिस पे -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन। अब दो वैल्यूज हैं जी की, एक -1.96 है, पॉजिटिव 1.96 है। -1.96 0 से लेफ्ट साइड पे लाई करेगी, ये लाइन लगा के मैंने -1.96 लिख दी। सेकंड वैल्यू है पॉजिटिव 1.96, ये बेटा 0 से राइट साइड पे लाई करेगी, तो लाइन लगा के मैंने पॉजिटिव 1.96 वैल्यूज लिख दी है। इनके बिटवीन एरिया मालूम करना है। तो बेटा ये दरमियान वाला जो एरिया ये मैंने शेड कर दिया, ये हमने मालूम करना है। अब बेटा इसको मालूम कैसे करेंगे, पहले -1.96 से 0 तक जाएंगे, फिर प्लस का साइन 0 से 1.96 तक जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी -1.96 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0, फिर प्लस का साइन 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 1.96। अब बेटा 1.9 को 6 में टेबल वैल्यू देखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 0.4750। यहाँ पे भी 1.9 को 6 में टेबल वैल्यू देखेंगे तो 0.4750 आ जाएगी। अब 0.4750 प्लस 0.4750 इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल आएगा जो किसके इक्वल है, 0.95 के इक्वल है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। इफ जी अप्रोचेस को नॉर्मल, अगर जी अप्रोच कर रहा हो नॉर्मल को 0 व 1, फाइंड प्रोबेबिलिटी म्यू लेस देन जी लेस देन सिग्मा, ये प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। तो बेटा जी अप्रोचेस टू नॉर्मल, जब जी अप्रोच करता है नॉर्मल को तो फर्स्ट पैरामीटर म्यू हो जाएगा 0 के इक्वल, सेकंड पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर 1 के इक्वल। हमें क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, तो बेटा सिग्मा हम यहाँ से निकाल लेंगे, 1 के इक्वल निकला है। प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, म्यू लेस देन 0 लेस देन सिग्मा मालूम करनी है। तो बेटा म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, म्यू क्या है 0 लेस देन जी, और सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो प्रोबेबिलिटी किसके दरमियान मालूम करनी है, 0 और 1 के दरमियान मालूम करनी है। तो बेटा फिग बनाएंगे -∞ पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन जिसे हम 0 कहते हैं। जी की वैल्यू क्या है, +1 है, तो बेटा ये 0 से राइट साइड पे लाई करेगी, +1 है। तो ये एरिया हमने मालूम करना है। तो बेटा 1 को टेबल वैल्यू में देखेंगे, 1.0 को 0 में देखेंगे, तो हमारे पास टेबल वैल्यू आ जाएगी 0.3413 के इक्वल। उसके बाद बेटा पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 27,
इफ़ x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0, अगर x का मीन क्या हो 20 के इक्वल हो एंड वेरिएंस 16 के इक्वल हो, तो बेटा x अप्रोच कर रहा है नॉर्मल को 20 और 16। फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा नॉर्मल का मीन और सेकंड क्या होगा वेरिएंस। तो बेटा मीन को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी लिखते हैं, किसके इक्वल आ गया 20 के इक्वल आ गया, और वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा 16 के इक्वल। लेट द फंक्शन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 20x माइनस 50, y इज इक्वल टू 20x माइनस 50 इज आल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटीज, हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है p ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 510, सेकंड प्रोबेबिलिटी है p ऑफ y ग्रेटर देन और इक्वल टू 250। तो बेटा ये तो x के उसने मीन और हमें वेरिएंस दिया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसने हमसे y की पूछी है, ये देखो। तो अब क्या करेंगे, इसका y का हम मीन और वेरिएंस मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, मीन के लिए बेटा y के दोनों साइड हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, राइट साइड पे भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई की। अब बेटा ये 20 जो है हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वेरिएबल पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो जाएगी तो एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी, माइनस 50 एज इट आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही रहती है। 20 एज इट एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये बेटा उसने दी हुई है 20 के इक्वल है माइनस 50, 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा 400 माइनस 50, 400 में से 50 जाएगा तो हमारे पास 350 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या निकल आएगा, y का मीन निकल आएगा। y में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा कि y का मीन और क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने हमसे प्रोबेबिलिटी y की पूछी है। अब बेटा वेरिएंस निकालेंगे y का, वेरिएंस ऑफ y दोनों साइड पे बेटा इस इक्वेशन के दोनों साइड पे वेरिएंस अप्लाई कर देंगे। अब वेरिएंस की प्रॉपर्टी है बेटा कांस्टेंट बाहर आके क्या हो जाता है स्क्वायर, तो 20 बाहर आके स्क्वायर हो जाएगा, वेरिएबल पे वेरिएंस अप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट, कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है 0 होता है। 20 का स्क्वायर बेटा 400 के इक्वल है, वेरिएंस ऑफ x ये गिवन था बेटा 16 के इक्वल है। 400 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 के साथ तो वेरिएंस ऑफ y निकल आएगा 6400 के। हमें क्या चाहिए होता है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है जिसे हम सिग्मा कहते हैं। तो बेटा दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। वेरिएंस ऑफ y का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के इक्वल होता है, और 6400 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, 80 के इक्वल आ गया। तो अब बेटा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे, p ऑफ y ग्रेटर देन 510। अब बेटा वेरिएबल y यूज हो रहा है, तो जब z में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। y की वैल्यू क्या है 510, माइनस म्यू हमने मालूम किया था 350 के इक्वल है, डिवाइड बाई सिग्मा हमने मालूम किया बेटा 80 के इक्वल है। 510 में से 350 जाएगा तो बेटा 160 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 80। 160 को बेटा 80 पे डिवाइड करेंगे तो z की वैल्यू क्या निकल आएगी, 2 निकल आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 510 किस में कन्वर्ट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगी। बेटा फिग बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, सेंटर में ओरिजिन, z की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 2। तो बेटा ये 0 से राइट साइड पे लाई करेगी पॉजिटिव 2। उसने क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल एरिया चाहिए, तो बेटा राइट साइड वाला एरिया क्या होगा, ग्रेटर होगा, ये एरिया मालूम करना है। अब बेटा ये एरिया कैसे मालूम करेंगे, पहले 0 से इन्फिनिटी तक प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, उसमें से 0 से 2 तक प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो ये शेडेड एरिया मालूम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। क्या करेंगे बेटा, 0 से इन्फिनिटी तक एरिया मालूम करेंगे, उसमें से 0 से 2 वाला एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया मालूम हो जाएगा। हमें पता है 0 से इन्फिनिटी एरिया किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है, माइनस का साइन एज इट आ जाएगा। अब 2 को टेबल वैल्यू में देखेंगे, 2.0 को 0 में तो हमारे पास टेबल वैल्यू क्या आएगी, 0.4772 के इक्वल आएगी। अब 0.5 में से 0.4772 को माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.0228 के इक्वल। उसके बाद सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 250। तो बेटा ये आपने खुद करना है सॉल्व। कैसे ये सॉल्व होगा, सेम एज इट फर्स्ट पार्ट की तरह, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे y क्या था 510 है, यहाँ पे y क्या है 250 है। तो सेम एज इट आपने सॉल्व कर लेना है, ऐसे ही इसको z में कन्वर्ट करना है, एरिया टेबल में बना के इसकी वैल्यू पुट करवा देनी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।